हमारे पास जो परसेंटेज के हम लोगों ने क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों ने पीएसटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में है। ओके, परसेंटेज के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो परसेंटेज के आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग करेंगे। वो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि फाइंड 20% ऑफ 150। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। आप लोगों को पता है परसेंटेज का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो अब ये 20% है, 20% मीन्स के 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमने 150 लिख दिया। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये 0 0 से कट गया और ये 2 के बाद डिवाइड किया तो 10 2 बाय 20 हो गया, और इसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 10। तो अब इस तरह का जो आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों को पता है परसेंटेज का मतलब हो गया 100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 50 इज या इसका मतलब होता है डिवाइड, या इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब वो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कैसे करना है, व्हाट का मतलब होता है एक्स, जो हम लोगों ने मालूम करना है, व्हाट इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास क्या है कि उसने कहा है कि 10 इज 50, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 हम करेंगे, तो हमने 10 ऊपर लिख लेना है, 50 हम लोगों ने नीचे लिख लेना, और हमने डिवाइड कर देना ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास कैसे, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 10 को हमने अंदर रखा और 50 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, तो ये 100 बन गया, और ये 2 बार 100। ओके, तो ये हमारे पास 0.2 आ गया। तो 0.2 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20% इसका आंसर जो है वो आ चुका है। ओके, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब ये दो क्वेश्चन हमने देखे, इस तरह के आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। में कुछ हमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने, अगर आपको आता है, वो कहते हैं कि इंक्रीज 200 बाय 15%। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। आप लोग क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि 15%, यहाँ पर हम समझेंगे कि 15% ऑफ 200। सबसे पहले हमारा 15% आ गया, बाय हमने कहा कि ऑफ है, तो ऑफ 200। ये क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा कर दे सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन ऐसे ही होगा। 15% हमारे पास है, तो 15 इज इक्वल टू 100, ऑफ हमने कहा था मल्टीप्लाई, और 200 हमने ऐसे कर दिया, तो ये 2 0 इस 0 के साथ कट गए, और 5 2 बार जो है, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन जो आंसर जो बनता है वो हमारे पास 30 आ जाएगा। ओके, अब 30 उसने, अब आप गौर से पढ़ें कि इंक्रीज 200 बाय 15%, मतलब हमने 1500 में 200 में 1500 प्लस करना है, इंक्रीज करना है। तो ये हमारे पास 200 था, 200 को हम वैसे लिख लेंगे, और 30 जो हमारे पास आया था इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो हमारे पास 230 इसका आंसर बनेगा। ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे आप लोगों ने देख के कंफ्यूज नहीं होना। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। अब ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करते करते ना थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊँ, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कहता है कि द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 800। एक शर्ट की प्राइस जो है वो 800 है, और अगर आप लोगों को उस पर 25% डिस्काउंट मिलता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है। देखिए, आप लोगों को पता है जब भी ऐसे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी परसेंटेज में होते हैं, तो आप उसे सॉल्व करने में थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पर एक बात हो रही है 800 की, और डिस्काउंट हमें मिला है 25%। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे सोल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि 25% ऑफ 800, तो 800 में से हमें मिला है ना डिस्काउंट, तो हम पहले लिखेंगे 25% ऑफ 800। पहले हम इसका 25% निकालेंगे एक 800 का। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, आप देखें कि 25 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स के परसेंटेज को जब हम सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने 800 लिखा है। तो 25 एक बार 25, 25 4 बार जो होता है वो 100 होता है, 4 एक बार 4, और 4 2 बार आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि 8, इसका 200 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। मीन्स के अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि 800 का 25% जो है वो 200 है। ठीक है, अब हमारे पास 200 है, जो हमने इसका परसेंटेज निकाला। अब उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस हमारे पास 800 थी, तो हमारे पास 800 उसकी सेलिंग प्राइस है, मतलब 800 हमारे पास जो एक शर्ट की प्राइस है। तो हमने उसमें से 25% डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट का जो हमारे पास आंसर निकला वो 200 था, तो हमने 800 में से 200 को माइनस कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा
वो हमारे पास जो है वो 600 इसका आंसर आने वाला है। तो इस तरह आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसका 25% निकाल लोगे। जब उसका 25% निकल आएगा फिर उसकी एग्जैक्ट प्राइस जो आप लोग दे रहे थे उस प्राइस में से जब उसे आप माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास एग्जैक्ट प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस SP आ जाएगा जो आप लोगों ने मालूम करना होता है। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखें। यहाँ पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि अब कहता है कि 40% ऑफ अ नंबर इज 120। अब वो कहता है कि 40% जो है एक नंबर का 120 है, तो फाइंड द नंबर। अब हमने वो वाला नंबर मालूम करना है जिसका 40% 120 है। इस क्वेश्चन को देख के भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, और यहाँ पर 40% है तो परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर 100 इज का मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास 40% और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इज इक्वल टू 120। ये 120 जो है वो इज इक्वल टू में चला गया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 40% को आप लोगों ने 100 और इज इक्वल टू 120। जब हम इसको इस वाली साइड पर लेकर आएंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 40 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई और ऊपर हमारे पास 100 चला जाएगा और नीचे हमारे पास 40 आ जाएगा। इस तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमारा जो ज़ीरो है वो इस ज़ीरो के साथ कट गया और ये जो हमारा 4 है ये इसे 3 पर कट कर देगा और इन तीन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 300 आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो इस तरह आप लोगों के जो बाकी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि आ स्टूडेंट स्कोर्स 360 मार्क्स आउट ऑफ द 450, फाइंड द परसेंटेज। अब इसकी परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर उसने कह दिया कि स्टूडेंट जो उसने मार्क्स लिए हैं वो 360 हैं और जो टोटल मार्क्स थे। अब आप लोगों को पता है कि जैसे भी हम लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं उसे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं और जिसमें से हमने जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हम लोग नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद उसने परसेंटेज कहा है तो परसेंटेज में आप लोगों को बताया कि परसेंटेज का मतलब है ऑफ का है तो ऑफ मल्टीप्लाई आ जाएगा और 100 हम यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज का, जो आप लोगों को पता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये आप लोगों ने अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जब आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया फिर आगे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट हो जाएगा। करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने ऊपर वाली रकम को अंदर रख लिया और इसे डिवाइड किया। तो यहाँ पर 45 को जब हम लोग 8 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 360 आ जाता है। तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 45 जो है ये इसे कट करेगा 8 पर। 8 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है इसका आंसर 80 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 80% जो है वो इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारी परसेंटेज जो है वो इसके ज़रिए हमारी निकल आई है। तो 80% मार्क्स जो है स्टूडेंट ने गेन कर लिए हैं 450 में से उसने 360 नंबर लेकर। ठीक है, इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फार्मूलाज पता हो और आप यहाँ तक इजीली पहुँच जाओ तो आप यहाँ तक बिल्कुल इजीली सॉल्व करके। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें। वो कहता है कि द प्राइस ऑफ एन एटम इंक्रीजेज को आपने हमेशा प्लस पॉइंट अपने माइंड में याद रखना है। इंक्रीजेज जहाँ पर भी आएगा इसे आप लोगों ने, और एक डिक्रीजेज वर्ड होता है उसे भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके, फ्रॉम 500 to 650 फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। वो कहता है कि अब ये परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के परसेंटेज क्वेश्चन जब आप लोगों को आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि इंक्रीज कितना हुआ था। ठीक है, तो इंक्रीज का डिफरेंस आप लोगों ने निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो हायर अमाउंट होती है हम लिखते हैं उसे 650 था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 500 को। तो आप लोगों को पता है कि इसका हमारे पास 150 आ जाएगा, मतलब 150 का इंक्रीज हुआ था। तो हमने इंक्रीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो इसलिए हम लोग 150 को लिखेंगे, मतलब हमने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज की फाइंड करनी। तो इंक्रीज हमारे पास 150 आ गया। ओके, 150 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास ऑब्टेन आया और हमारे पास टोटल कितना था, टोटल हमारे पास 500 था। ठीक है, 500 से इंक्रीज हुआ था ना, तो टोटल हमारे पास 500 था। अब हम लोगों ने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि ऑब्टेन मार्क्स नीचे हम लोग डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 लिख देंगे। अब इसे आप लोग करेंगे सॉल्व। ये 2 zeros जो हैं वो इस 2 zeros के साथ कट कर जाएंगे। अब हमारे पास जो है 5 3 बार 15 और ये 0 इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 30। तो इट्स मीन्स कि 30% जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है इस वाले फंक्शन में, हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है वो 30% हुआ है। तो
इसी तरह अगर डिक्रीज़ का क्वेश्चन आता है तो डिक्रीज़ का क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे करना है कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, टोटल में से उसे माइनस कर लेंगे, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। ये टोटल परसेंटेज क्वेश्चन है, बस इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो वो आप लोगों ने करने हैं और उसे सॉल्व करके देखिएगा कि आप लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या फिर ईजिली सॉल्व हो जाते हैं या फिर नहीं।